मिलिए गुरुग्राम की सोनी से। इस कलयुगी औरत ने, माफ कीजिएगा इस केस में ये शब्द फीके पड़ जाएंगे, इस दुष्ट औरत ने पहले तो अपने प्रेमी देखो, ये आदमी जो है, हम 100% सर्टेनिटी के साथ कहते हैं कि ये दवाई खा के पेला होगा इसको। और ये लड़की को लग रहा होगा कि भेंटचोदी तो चरम सुख है, मेरा पति 3 मिनट तक टिक रहा था, भेंटचोदी 30 मिनट तक हमको पेल रहा है टंगड़ी उखा के। मतलब भाई ऐसा ऐसा केस हम बहुत ज़्यादा देखे हैं। और इसमें सबसे डरावना चीज़ क्या है पता है? सबसे डरावना कि भाई पति के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पति को पता भी चल जाए ना कि हाँ भाई चुद रही है कहीं पे, तो भाई उसके पास लीगल ऑप्शंस भी इतना फाड़ के रखा हुआ है सब कि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। ऑप्शन हम इस पे खुद अभी सोच रहे हैं कि इस पे हम 1 महीना अच्छे से देंगे रिसर्च करके, लॉयर 1-2 को है जान पहचान का, हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि भाई ऐसा सिचुएशन अगर मर्द के पास पहुंचता है तो वो एक सिविल वे में इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा, वो हमको देखना है अब। क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि कोई बचा है रास्ता। कोर्ट कचहरी इतना मादर चोद हो गया है ना भाई, मतलब हाँ, कुछ बोलेंगे तो ये वीडियो शेयर कर देगा सब न्यूज़ वाला, और न्यूज़ वाली लौड़ी सब पागल साली से पति की हत्या करवाई और फिर गड्ढा खोदकर दफना दिया। इससे भी हैरान करने वाली बात ये रही कि पति को ठिकाने लगाने के बाद इंसाफ मांगने खुद ही थाने चली गई। सोनी ने खुद को और अपने आशिक को बचाने, ये तो पुराना टैक्टिक्स है बेसिकली। एक मेरे इधर ही की थी, हो सकता है वीडियो में हम बहुत बार बताया तुमको। साला खुद मारी, ठीक है, हाईवे जाम करती थी भाई। हाईवे जाम मतलब करोड़ों का नुकसान, ठीक है, तुमको बता देते हैं। हाईवे जाम मतलब करोड़ों का पिलैया होता है। तो तुम देखना कभी भी कोई भी मैटर में अगर हाईवे जाम होगा तो बहुत बड़ा कंसर्न है वो, पूरा मतलब जीडीपी का गांड फाड़ सकता है वो। तो ये लोग क्या की, वो मार के और अपने से ब्लेम हटाने के लिए एक अलग ही पूरा मतलब एकदम से लोकी नहीं है, लोकी कैसे बनाने लगता है पूरा खुद से सेम। भाई तो पुलिस उसमें था ना, वो तो भाई इतना टाइप से केस देख रहा है, वो देखा कि बेंचोदी कुछ ज़्यादा ही एक्शन हो रहा है इसका, चलो थोड़ा इस पर भी नज़र देखा जाए। बस पता चल गया है तो औरतें ना, लाड़ ना दिमाग है उसका, खाली गांड इतना बड़ा है, दिमाग उतना ही छोटा है। तो थोड़ा तो भाई इसको पता करने के लिए दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। होता है ना कि भाई सीआईडी बैठा है, कोई नहीं बैठा है, भाई खुद नीचे जाके बैठ जा और आराम से उसका हाथ से फ़ोन छीन ले, हो गया। अब फ़ोन में मान लो डिलीट करना आ गया, उसको उसका बाप सिखा दिया होगा, तो जाके साला कॉल सेंटर में जा, एयरटेल जियो जिसके पास है उसको बोल जाके डेटा दे, बैठ मेरा आईडी देख, वो तुमको डेटा देगा। पेपर A4 निकालो, गाँड में घुसा दो इसके A4, हो गया, हो गया। केस ऐसे ही सॉल्व हुआ है उसका लिटरली। इसका भी सेम ही हुआ होगा, मार के साली अपने आप को दिखा रही होगी मेरे साथ क्या हो गया। लगाने के बाद इंसाफ मांगने खुद ही थाने चली गई। इंसाफ मांगेगी मादरचोद। इन लोगों को तो हमको तो लगता है ना कानून को झुठलाने के लिए गाँव में बांस का सजा, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई। आखिर मजाक समझ लिया है रे तुम लोग, मतलब मजाक करेगा लौड़ा, कुछ होगा ही नहीं। मतलब सोनी ने खुद को और अपने आशिक को बचाने के लिए जो, देखिए यही आशिक है, लुक्स मैक्सिंग देख रहा है इसका, ये बहनचोद मिस्त्री इसको दवाई खा के पेल रहा होगा। देखो इसमें तुमको हमेशा एक चीज़ समझना चाहिए, लुक्स वगैरह का जो डिपार्टमेंट है ना, हम कभी इसी पे एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है लुक्स लुक्स लुक्स। भाई लुक्स मैटर करता है, हम नहीं कहते मैटर नहीं करता। लुक्स तुमको इंटरव्यू दिलवा देगा, ठीक है, इंटर्नशिप भी दिलवा सकता है, लेकिन जॉब नहीं दिलवाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मतलब कि लड़की तुमको कंसीडर करेगी, लेकिन उसके बाद तो तुम मुंह से हक देगा, ना पर्सनैलिटी है, ना बोलने चलने का ढंग है, ना तुमको बिहेवियर वगैरह कोई ठीक है, ना तुम्हारे पास फ्रेम है, ना पैसा वसी तो लड़े कुछ होगा नहीं। तो इसलिए बहुत लोग को देखे, जितना भी तुम्हारा हैंडसम हंक सब है, बहनचोद दोस्ती हो जाता है उसका। हो सकता है 1-2 राउंड मिल भी जाए उसको, उसके बाद उसका ज़िंदगी हेल हो जाता है, हाथ काटेगा, लाड़ काटेगा, बहनचोद सबका हम इतना सारा केस देखे हैं, छोड़ो तुम उसका। लुक्स वाले का हम बस एक ही कहेंगे, लुक्स फ़ायदा करता है, हम नहीं कहते हैं नुकसान करेगा, फ़ायदा करता है ऑब्वियसली। लेकिन लुक्स ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई, लुक्स ही सब कुछ नहीं है। अभी मिस्त्री को देखो, औरत का ज़रूरत डिपेंड करता है उसके एज पे है। मान लो फॉर एग्जांपल उसका एज, ठीक है, ये वाला अगर लाई कर रहा है तो इसमें वो सबसे ज़्यादा लुक्स पे प्रायोरिटी रखती है। हम इसका ये मतलब नहीं है कि आप लुक्स से को देख के चुदेगी,
नहीं, प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रहता है लुक्स उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद चेंज होते रहता है। अब बोलेगा चेंज क्यों होता है? चेंज होता है भाई, तुमको एक बेसिक एग्जांपल बताते हैं। देखो, जनरली फीमेल हमेशा अपने अराउंड में, मान लो अगर वो तालाब में है, ठीक है, तो उसको सबसे बड़ी मछली चाहिए होता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर तुम कॉलेज है, ठीक है, तो कॉलेज में भाई तो किसी के पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी से तो वहाँ फ़िल्टर हो नहीं सकता, ठीक है। पैसा, पैसा और तुम्हारा लुक्स और आईक्यू, तो मनी, लुक्स और आईक्यू, यही तीनों फैक्टर रह गया है जो तुमको दिलवा सकता है। अभी इस टॉपिक में हम नहीं जाना चाह रहे, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरे कहने का बस ये एक पॉइंट है कि लुक्स मत किया करो तुम लोग, और भी बहुत कुछ है। अभी मिस्त्री चौथ को देखो, दवाई खा के जो दिया होगा पट 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 पट, और ये आवाज़ सुन के इसको लग रहा हो कि अरे भैंड चौथ ये क्या हो रहा है, मतलब जो कहानी बनाई वो आपकी और हमारी सोच से परे है। लौड़ा परे है बैंड चौथ, क्या कहानी बनाएगी औरत जात। आज जानेंगे कि आखिर एक औरत कितनी गिर सकती है और उसका दिमाग कितना सातिर हो सकता है। सातिर नहीं होता है, तुम लोग अंधा है। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं आज की सच्ची घटना से। 38 वर्षीय विक्रम अपनी 35 वर्षीय पत्नी के साथ गुरुग्राम के उद्योग विहार में रह रहा था। विक्रम एक गारमेंट कंपनी में काम करता था। इसी काम के माध्यम से वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों। गारमेंट में काम करता था मतलब डेली घर आता था। जब डेली घर आता था तब तो उतना इशू नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर इशू देखा जा रहा है कि भाई पति अगर लेट कर रहा है चुदाई में तो होता है इस सब टाइप का इशू। का खर्च निकालता सुबह। ऐसे एक तुमको एक और फैक्टर बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तुम भी एक बार इसके बारे में पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। अगर इसके बारे में तुम जान लिया तो तुमको उतना डीप में उतरने का ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। ये तुमको बहुत कुछ सॉल्व कर देगा, तुम्हारे लाइफ का ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉब्लम है यही चीज़ सॉल्व कर देगा। टॉपिक है, हम थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, बाद में इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। हिस्टेरिया, इसके बारे में पढ़ो। 1800, 1900, 2000, इसके अराउंड 3-4 स्टडी सब देखो, पढ़ो कि हिस्टेरिया इन वुमेन क्या होता है। थोड़ा बहुत 1800 वाला स्टडी पड़ेगा, थोड़ा सा फ़नी है वो, उसको छोड़ना, थोड़ा सीरियस रहो। बैंड चोद फ़नी है तो हंसने मत लग जाना, पढ़ो देखो क्यों था ये, क्या है ये, ऐसा थोड़ा सा बताते हैं। तुमको पता है कि फ़ीमेल का 1 महीने वाला साइकिल सब तुमको पता है, ओवुलेशन पीरियड, ये पीरियड वो पीरियड, पता है ना। उसमें एक पीरियड है, पीरियड नहीं बोलेंगे उसको, 1 महीना में उसको एक ज़बरदस्त चुदाई चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्त एकदम बेस्ट वाला। अगर नहीं मिलेगा तो ये सब टाइप का कांड होगा। इसलिए हम कहते हैं अगर तुम हस्बैंड वाइफ है तो उसका महीना में 1 सेशन तगड़ा रखो, बाकी मत पेलो भैंस किलोड़ी को। अगर तुमको नहीं है मन, तुम थक जा रहा है भैंस तिहारी कर करके, मत पेलो, लेकिन 1 महीना में एक बार एकदम पट 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 ज़रूरी है। सही में हिस्टीरिया है इसके पीछे, रीज़न है। तुम बोले ना पढ़ने के लिए, पढ़ो पहले, उसके बाद किसी दिन बात करेंगे इस टॉपिक पे। 8 बजे रुक जा, तब तक घर वीडियो से देखा निकलता हमारा। और शाम को 7 बजे वापस लौटता। एक दिन विक्रम घर पर मौजूद था, किसी काम से उसका दोस्त रविंद्र भी आ पहुंचा। विक्रम ने सोनी को कहा कि चाय लेकर आ जाओ। रविंद्र और विक्रम बैठे ही थे, तभी सोनी चाय लेकर आ गई। रविंद्र और सोनी की जैसे ही नजरें मिली, दोनों को प्यार हो गया। ये वो दिन था जब विक्रम की मौत लिख दी गई थी। अगले दिन विक्रम जब ऑफिस के लिए गया तो रविंद्र पीछे से घर आ गया। सोनी और रविंद्र में बातचीत हुई और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। यहाँ तक कि इन्होंने ये बात भी कर ली कि विक्रम को इस बारे में कुछ नहीं बताना। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सोनी हर समय के साथ दोस्ती प्यार में नहीं, समय के साथ दोस्ती चुदाई में बदल गई। लोग, तुम लोग ना वर्ड ठीक करो, प्यार में बदल गई। प्यार क्या होता है पैर चुद। हर रोज की तरह सुबह बच्चों को स्कूल भेजती और फिर पति की गैर मौजूदगी में रविंद्र को घर बुलाती और दोनों जमकर रंगरलिया मनाते। लेकिन ये सब यहाँ तक सीमित नहीं था। सोनी को एक और शौक था, वो ये कि जब भी वो रविंद्र के साथ समय बिताते, वीडियो बनाती या फिर रंगरलिया मनाती तो अक्सर वीडियो बनाया करती वीडियो देख के मुठ मारेगी बाद में ना, मुठली थी। ये अफेयर इनका 2 साल से चल रहा था। जाहिर है फोन की भी गैलरी भर गई होगी। कुछ पड़ोसियों ने विक्रम को हिम्मत तो देखो साली का। बताया कि जब वो घर से निकलता है तो उसके घर पर एक शख्स आता है जो कि उसी का दोस्त है और कई घंटे बाद घर से निकलता है। विक्रम को सोनी के चरित्र पर ये चीज़ हमको अच्छा लगता है इंडियन सोसाइटी में, एटलीस्ट बताता है एक दूसरे को कि पैर चो तुम्हारी बीवी चुद रही है। बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप।
पहले से ही शक था, मगर वो करता भी क्या। अब जिसे नहीं मानना वो तो मानेगी नहीं, या यूं कहें रुकने वाली तो बिना फेरे भी रुक जाती है और ना रुकने वाली 7 फेरे लेकर भी नहीं रुकती। पत्नी और बच्चों को खोने के डर से उसने चुप रहना ही उचित समझा। शायद यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 2025 हो गया, गलती धड़ा गया। मेरा यही एक्चुअली मोटिव होता है जब भी हम केस देखते हैं ना, मेरा एक ही मोटिव होता है कि क्या पति के पास ऑप्शन था, क्या पति पूरी तरह से बिना जानकारी के तो नहीं पिला गया, तब हम उसके लिए सिंपथी देते हैं कि हाँ भाई गलत हुआ तेरे साथ। लेकिन अगर उसको पता था और इस सिचुएशन को डील करने का उसको दिमाग में तरीका है बॉलीवुड वाला कि माफ़ कर दो या समझने का कोशिश करो, चीट करी तो क्यों करी, क्या उसके नीचे होल में, मतलब फिर से बोल रहा है तुम लोग को, चीटिंग वाइफ कोई उपाय नहीं है मेरे भाई उसका। तुम अगर सोच रहा है कि अट्रैक्शन उसका मेरी तरफ कम हो गया है, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक तो नहीं हो गई, तू खराब हो जाएगा। छोड़ो बहन चौधरी, केस में कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी देख ले रहा है थोड़ा सा। जुलाई में बेटी माँ का फोन देख रही थी, तभी उसने गैलरी ओपन कर ली। इसके बाद उसने वो सब देख लिया जो उसकी माँ रविंद्र के साथ करती थी। माँ को शक हो गया था कि बेटी ने सब देख लिया। अब उसे ये चिंता सताने लगी कि बेटी पिता को जरूर बताएगी। उसने ये सारी बात रविंद्र को बताई कि अब विक्रम को सब पता चल जाएगा। 26 जुलाई की शाम को जब विक्रम घर आया, जिसका डर था वही हुआ। बेटी ने पिता को अकेले में सारी बात बता दी। पिता इतना शरीफ कि वो अब भी चुप। फिर आई 27 जुलाई। विक्रम घर से ऑफिस जा ही रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रास्ते से उठा लिया और उसकी हत्या करके एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें उसे दफना दिया। इस काम को अंजाम दिया था रविंद्र ने सोनी के कहने पर, और गड्ढा खोदने में मदद की थी रविंद्र के सगी चाचा और 2 मजदूरों ने। 27 जुलाई की शाम सोनी प्लान के मुताबिक उद्योग विहार के थाने में हमको नहीं जानना है अब लौड़ा वाला स्टोरी, हम क्या बता रहे हैं, एक तुमको अपना स्टोरी बताते हैं। 1-to-1 कोचिंग वाला स्टोरी है। ये थोड़ा सा हमको बताने में हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा स्टोरी बायोलॉजिकल मदर है यार। अब तुम खुद सोच लो, स्टेप स्टेप कुछ होता या कुछ आंटी वंटी का कुछ होता तो थोड़ा सा समझ में आता। यार ये केस हमको बताने का ही मन नहीं कर रहा है, इतना हमको अजीब लग रहा है केस। एक बंदा है, ठीक है, पूरा सबूत के साथ भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह, इवन वीडियो तक भेज दिया। वीडियो हम चलाने का मन नहीं किया, लेकिन मतलब कितना थोड़ा सा चला के देख लिए बस हम चल रहा है कि नहीं बस, और उसको डिलीट कर दिया। हमको नहीं देखना है वो सब चीज़। मतलब फैंटेसी तो देखो, पहले वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। नाम हम तो नहीं ले रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पूरा एक्स्ट्रा डिटेल, एक एक डिटेल नहीं बताएंगे इस केस का, लेकिन हम उसको भी बोल चुके हैं। 1-on-1 जब भी कोचिंग होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये स्टोरी हम यूट्यूब पे ला सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम वाम कहीं नहीं कुछ होगा, लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये सब बात रहता है, उसका टेंशन मत ले। तो हार्ट ब्रेकिंग बात सुनो, फैंटेसी देखो उसका, उस औरत का एज होगा ऑलमोस्ट 40s, लेट 40s में होगी, ठीक है भाई। वो वीडियो में क्या था पता है, ये है ऐसे सोई, इधर से मुंह में, इधर से पट 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 पट। डायग्राम अच्छा नहीं है तो ले टांग टांग देख ले, यहाँ पे ये हाथ है इसका, ये हाथ, ये मूड़ी, और ये नीचे से पट 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 पट, ऊपर से कैमरा रखे हुए थे, और इधर से मुंह में। भाई मतलब हम बस 2 बार क्लिक किए वीडियो पे, 1-2 फ्रेम देखे बस उसका हम, और आवाज़ भी आने लग गया पट पट। मतलब अब बोलने में ही अच्छा नहीं लग रहा हमको ये वीडियो। क्या पीता होगा भाई इस लड़के पे। ऐसे लड़का में भी एक इशू है, पता नहीं क्या फैंटेसी लेके बैठा है ये बंदा, क्योंकि इसका सवाल भी हमको थोड़ा सा डरा दिया। देखो बताते हैं थोड़ा सा, ये जो बोला हमको कि इसमें एक तो मेरे चाचा हैं, वो हमको पता है, लेकिन ये ऊपर वाला आदमी कौन है ये हमको नहीं पता है, ये बताया हमको वो। और इस सिचुएशन में एक और हार्ट ब्रेकिंग चीज़ क्या है पता है, ये जो बंदा है, जो बायोलॉजिकल सन है, वो भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। क्योंकि जब हमको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा और उसके बाद चीज़ से लग रहा था, वो बेसिकली कॉल हमको किस लिए किया था पता है, वो हमसे ठप्पा चाह रहा था कि हम अप्रूव करते, यस गो एंड फक हर। मतलब क्या बोले, ऐसे कह रहा था हमको कि हमको एक डायलॉग अभी भी हमको याद आ रहा है भाई। वो डायलॉग बोला हमको कि भैया हमको बोल रही है ना कि तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। मतलब
फिर हमको व्हाट्सअप का चैट वाट दिखाया। भाई चैट पढ़ के पूरा हम समझ गए कि लड़का ही ऑफेंडेड नहीं है या एक तरह से हर्ट नहीं है। छोड़ो बहन चोद, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा हमको।